हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब यहाँ पर आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इससे पहले मैं आप लोगों को जो वीडियो है जो पोस्ट कर चुकी हूँ वो है नंबर ऑफ़ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या वहाँ पर स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, जो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना, लिमिटिंग रिएजेंट, साथ ही साथ स्टोइकोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपके 12th के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, तो उसमें से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो डेफिनेटली आते हैं, चाहे हाफ ईयरली में आए चाहे वो एनुअल में आए, पर वो आएंगे ज़रूर। तो वो वीडियोज़ भी आप लोग पहले देख लेना। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन अपना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने से पहले आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने से पहले आप कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो वीडियो है वो ज़रूर आप लोग एक बार देख लें, ताकि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पर फॉर्मूला कैसे आया। तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी जो बेस है वही लेके चल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हैं जनरली आप लोगों को चाहे बोर्ड देना हो चाहे इंटरनल एग्जाम्स हो, तो एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं और उन्हीं को आपको ज़्यादा फोकस है वो करना है। तो मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और जल्दी से हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। अब इसके लिए सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर वो है प्रॉब्लम 1.7। कैलकुलेट द मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेना, चाहे मोलैरिटी पूछा जा रहा है या मोलैलिटी है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मोलैरिटी पूछा जा रहा है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH in enough water to form 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी इनिशियल स्टार्टिंग है आप लोगों की 11th क्लास की, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा इस पर समझ में कम आए, पर कोशिश मेरी पूरी रहेगी ताकि इसी वीडियो के अंदर आप क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना सीख जाओ। तो सबसे पहले जब आपने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा तो आपको जो जो चीज़ें समझ में आ रही है इस तरीके से पार्टीशन कर आप उसमें लिखते जाओ। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना आप, ताकि इसको देखते देखते ही आप इसको लर्न भी कर लो और करना भी सीख लो कि कैसे करना है। अब कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, मोलैरिटी है वो सबसे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि वो इसको कैलकुलेट है वो करना है। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, वो कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो भी ग्राम्स के अंदर जो चीज़ दे रखी होती है वो होता है गिवन मास। वो क्या होगा, मास। तो मैं इसको लिखूंगी GM ऑफ NaOH। वो कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। जो क्वेश्चन में दे रखा है मतलब गिवन हो गया, तो उसको हमने क्या लिख दिया, गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, वॉल्यूम। वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो कितना हो गया यहाँ पर 250 ml। ये चीज़ें हमको यहाँ पर क्या है दे रखी हैं। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ अपना, अगर आपने जो वीडियो देख रखी है, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो जो मैंने आपको याद करने के लिए बता रखा है, GM/mm इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो के अंदर। यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। जब भी मोलैलिटी आएगा तब यहाँ पर सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन, क्योंकि जब दोनों चीज़ें उसमें मिक्स हो गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पर सॉल्यूशन है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसके अलावा एक ट्राइंगल्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं
यहाँ पर मोलैरिटी ट्राइंगल और मोलैलिटी ट्राइंगल। तो इनको भी अगर आप दिमाग में रखो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल करना। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम टाइम होता है, उसमें न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने होते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे कि यहाँ पर मोलैरिटी ट्राइंगल अगर है तो यहाँ पर ऊपर तो आ गया मोल, यहाँ पर भी ऊपर क्या आएगा, मोल आएगा। पर अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N अपॉन L। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल और यहाँ पर L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैंने ml लिखा है, इस वजह से जब यहाँ पर अगर कोई चीज़ ml में दे रखी है तो उसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको नीचे डिवाइड किया 1000 तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वही अगर कोई डायरेक्ट अगर आपको लीटर में दे रखा है तो वहाँ पर 1000 की कोई नीड है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया जिससे आप बहुत क्विक तरीके से क्या कर सकते हो, वहाँ पर है कोई भी फॉर्मूला जैसे आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राइंगल बनाया, ऊपर मोल आया, नीचे लीटर आया और ये क्या हो गया, कैपिटल M मोलैरिटी हो गया। तो M कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो गया, N अपॉन L। वही अगर हम मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल m आएगा। मोलैलिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल m है, मोलैरिटी का जो सिंबल है वो कैपिटल M है। तो यहाँ पर अगेन N अपॉन, यहाँ पर अब लीटर की जगह क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा। kg का मतलब हो गया मास, किसका मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मोलैलिटी जो टर्म ऐसी है जिसमें हम सॉल्यूशन को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्वेंट को कंसिडर है वो करेंगे। तो वापस ऊपर तो वही n आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, kg आ रहा है, जबकि यहाँ पर नीचे क्या आ रहा था, लीटर आ रहा था। और यहाँ पर कैपिटल M था और यहाँ पर क्या है, स्मॉल m। एक दो बार बनाओगे याद हो जाएगा ये तो। अब वापस इस न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो क्या क्या चीजें दे रखी है यहाँ पर, तो GM मेरे को दे रखा है, मोलर मास मैं फाइंड कर सकती हूँ, 1000 तो है ही यहाँ पर, और वॉल्यूम है वो दे रखा है सॉल्यूशन का, वो भी ml में दे रखा है, इसलिए हम 1000 को रहने देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर mm क्या है, mm यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास के लिए हम क्या करेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर 40 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। तो ये 40 ग्राम मोल इनवर्स यहाँ पर मैंने लिख दिया मोलर मास इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें हम अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले GM हो गया हमारा 4 ग्राम, ये हो गया 40, ये हो गया 1000 और मास हो गया 250। इसको किया हमने सॉल्व, ये 4 इससे कट हुआ 1/10, 4/10 इक्वल्स टू 0.4। तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0.4 मिल जाएगा, 0.4। और आगे आप लोग यहाँ पर कैपिटल M है वो लिख सकते हो, या फिर 0.4 मोल लीटर इनवर्स है वो लिखोगे। यहाँ से देख लो, ये मोल हो गया और ये क्या हो गया, लीटर हो गया। लीटर अपॉन में है तो उसको मैंने क्या कर दिया, इनवर्स है वो कर दिया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा और इजी तरीके से न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मेरे को गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इजी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को है सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर हम ले यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं व्हाट इज, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ नेक्स्ट है वो भी एनसीईआरटी का ही है, और जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें दे रखा है 1.11 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अब उसने क्लियर नहीं करा, उसने कहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, वो आपको ये नहीं कह रहा कि मोलैरिटी फाइंड करनी है या मोलैलिटी फाइंड करनी है। अब हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, पूरा क्वेश्चन सुनो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल लीटर इनवर्स। अब क्या है, यूनिट आ गई मेरे पास में मोल लीटर इनवर्स, तो ये यूनिट मेरे लिए सफिशिएंट है। मोल लीटर इनवर्स किस में आ रहा है, मोलैरिटी में। सो वी हैव टू फाइंड कैपिटल
m। ये थोड़ा क्वेश्चन पहले वाले से अलग है। कैसे अलग है आपको पता चला कि भाई उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मोलरिटी फाइंड करनी, आपको यूनिट दे दिया, मोल लीटर इनवर्स में पता लगानी है, तो मोल लीटर इनवर्स से आपको पता चल गया वी हैव टू फाइंड मोलरिटी। अब उसके लिए क्या क्या चीजें गिवन है वो यहाँ पर दे रखी है। गिवन मास gm दे रखा है 20 ग्राम, वो भी शुगर का। शुगर का फॉर्मूला इसमें दे रखा है। शुगर का जो फॉर्मूला है वो होता है सुक्रोज, जिसका केमिकल नेम है, और फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, याद हो जाना चाहिए, C12H22O11 dissolved in enough water to make final volume of 2 liter। अब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर लीटर में दे रखा है, इसका मतलब हमको यहाँ पर 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको अगेन मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला है वो लगाना होता है। तो gm/mm इंटू 1 वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का कंसिडर कर रहे हैं, तो gm हमारा कितना हो गया 20। मोलर मास mm ऑफ शुगर जब आप निकालोगे C12H22O11, इसको जब आप सॉल्व करके, तो यहाँ पर मुझे तो याद है जैसे कार्बन का होता है यहाँ पर 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। जब इनको लिखकर आप पूरा सॉल्व करोगे 12 × 12 प्लस 22 प्लस 11 × 16 जब आप करोगे देन यू विल हैव द वैल्यू 342। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 342 1/2। तो जब आप इन चीज़ों को यहाँ पर पुट करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। मैं अभी तो देख के बता रही हूँ आंसर, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 0.02925 मोल लीटर इनवर्स। ये आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया था मोलरिटी फाइंड करनी है या मोलरिटी फाइंड करनी है। ये हमें अपने IQ से, हमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से हमें पता लगाना पड़ेगा कि वेदर वी हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं ले रही हूँ, अगेन NCERT का ही क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन नंबर है 1.5। NCERT का क्वेश्चन 1.5 निकालो जल्दी से आप लोग भी। जब भी आप लोग वीडियो देखो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कॉपी पेन और बुक हमेशा अपने साथ में लेकर बैठो आप, जब भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो रहा हो। और जब आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हो तो अपना कॉपी पेन है ज़रूर अपने साथ लेकर बैठा करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे जस्ट नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर मास आपको क्वेश्चन के अंदर सोडियम एसीटेट का है वो दे रखा है। तो यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मास है वो फाइंड करना है, मतलब gm हमको क्या करना है वहाँ पर फाइंड करना है। उसके लिए और क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वॉल्यूम इन ml, वो दे रखा है आपको 500 ml। ठीक है, ये दे रखा है आपको। उसके अलावा मोलर मास आपको दे रखा है, मोलर मास मतलब mm दे रखा है, वो कितना दे रखा है 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीज़ें दे रखी है आपको, यस 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो चीज़ दे रखी है ये रिप्रेजेंट कर रही है
कैपिटल एम को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इतनी मोलैरिटी का एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ बनाना है हमको। उसके लिए सोडियम एसीटेट का मोलर मास आपको दे दिया, वॉल्यूम आपको दे दिया, और सोडियम एसीटेट आप पानी में कितना डिजोल्व करोगे ये आपको पता लगाना है। कंडीशंस उन्होंने दे दी कि भाई मुझे इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो भी उन्होंने बता रखा है, और मतलब इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है वो 500 ml में बनाना है, ठीक है। अब जीएम कितना चाहिए ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर फॉर्मूला आप लगाओगे, अगेन कैपिटल M इक्वल्स टू GM अपॉन MM इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये अपना फॉर्मूला हो गया। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखा है, ये पता है, और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको मैं x मान रही हूँ, लेट मैंने कर लिया x, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी 82.0245 इंटू 1000 अपॉन 500, और ये हो गया 0.375। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये हो गया 2x अपॉन 82.0245 0.375। अब x फाइंड करना है तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.375 इंटू 82.0245 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 से। अभी तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, यहाँ पर आंसर इसका आएगा 15.38 ग्राम। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सोडियम एसीटेट 500 ml के अंदर 15.38 ग्राम जब आप डिजोल्व करोगे तो उसकी मोलैरिटी आपको ये मिलेगी 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एक क्वेश्चन है मोलैलिटी का ले रही हूँ, मोलैलिटी का मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को है वो हम कंसीडर करेंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालो, पेज नंबर 21 पे प्रॉब्लम नंबर 1.8 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है। क्योंकि काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के फॉर्मूले पता होते हुए भी हम आंसर है वो गलत लेकर आ जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम 1.8 है उसमें आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मतलब स्मॉल m है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है कि भाई डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, डेंसिटी 3m सॉल्यूशन के लिए दे रखी है 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ये तो डेंसिटी दे रखा है। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ मोलैलिटी दे रखी है NaCl, यहाँ पर 3m NaCl सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी ये है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर मोलैलिटी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझ लो कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, कि भाई 3m सॉल्यूशन दे रखा है। 3m का क्या मतलब है, कैपिटल M है, तो इस कैपिटल M का क्या मतलब होगा कि 3 मोल्स आर dissolved in 3 moles are dissolved in, either we can write 1 liter or we can also write 1000 ml of solvent, और यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी है तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1000 ml के अंदर डिजॉल्व है। तो अब इन चीज़ों से
यहाँ पर मेरे को पता लगानी है मोलेलिटी, वहाँ पर मेरे को पहुँचना है मोलेलिटी पर। तो मोलेलिटी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मोलेलिटी के लिए आपको चाहिए एक तो मोल्स और साथ ही साथ वहाँ पर सॉल्वेंट का मास है वो चाहिए। तो मेरे को सबसे पहला मेरा स्टेप जो होगा कि मेरे को पता लगाना होगा कि भाई यहाँ पर मोल्स है वो क्या है। तो पहले हम वो काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है वो पता लगा लेते हैं कि भाई क्या है। तो वो तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको दे रखा है 3 मोल्स, ठीक है। तो एक काम तो मेरा हो गया कि मुझे पता चल गया कि भाई n मेरे क्या है 3 मोल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज मुझे पता चल चुकी है। अब क्या मेरे पास में सॉल्वेंट का मास है? सॉल्वेंट का मास मेरे पास में यहाँ पर कहीं पर भी दे नहीं रखा है। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि भाई मुझे n तो पता चल गया, वो कितना है 3 मोल्स। फिर सॉल्वेंट मास है वो मुझे नहीं पता है। अब सॉल्वेंट के मास के लिए मेरे को चीज़ें क्या क्या दे रखी है, वो वहाँ पर दे रखा है। एक तो डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। और ये वॉल्यूम मैंने खुद पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? क्योंकि 3m का मतलब ही क्या होता है 1000 ml होता है, ठीक है। या तो 1 लीटर लिखो या 1000 ml लिखो। तो ये चीज़ मैंने खुद पता कर ली। तो यहाँ पर अब मैं पता लगा सकती हूँ D इक्वल्स टू हम क्या करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मास चाहिए। अब ये जो चीज़ मिलेगी आपको, ये अभी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम किसका है यहाँ पर सॉल्यूशन का है। क्योंकि अभी थोड़ा इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हम पहले पता करेंगे। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा D इंटू V कर दिया। अब D वहाँ पर दे रखा है 1.25 और इसको मैंने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी विल हैव 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब छोटी सी चीज़ है जो 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ रखी है कि सॉल्यूशन किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर दूंगी, सॉल्यूट का मास है वो माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सॉल्यूट का मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का मास निकालना? बहुत इजी है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स है वो दे रखे हैं। यहाँ पर इधर देखिए थोड़ा, यहाँ पर N इक्वल्स टू क्या होता है GM अपॉन MM, GM अपॉन MM। अब ये चीज़ मेरे पास में है NaCl का मोलर मास पता ही होगा आप लोगों को। अगर आप ऐड करोगे 23 प्लस 35.5 देन इट विल बी 58.5। तो क्या आप पता लगा सकते हो ये? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर GM कितना हो जाएगा N इंटू MM इक्वल्स टू 3 इंटू 58.5 इक्वल्स टू, अभी तो मैं डायरेक्ट देख रही हूँ 175.5 ग्राम। ये हो गया हमारा। अब ये चीज़ मेरे पास में आ गई, ये यहाँ से पता लग गया। तो अब हमको क्या मिल जाएगा सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1250 माइनस 175.5 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 1074.5 ग्राम। अब जाकर हमें क्या मिला, यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। बट अभी भी क्या है, ये जो क्वेश्चन में है वो ग्राम में है। तो ग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर फाइनली हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स जो 3 है और ये कितना है वहाँ पर 1074.5। तो अब हम फटाफट से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल m का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर इन ग्राम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3/1074 इंटू 1000 किया। अब आंसर अभी तो मैं डायरेक्ट देख रही हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा 2.79। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसकी यूनिट आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, मोल केजी इनवर्स। जैसे वहां लगा रहे थे मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मोल केजी इनवर्स। अब वो भी नहीं लगाना चाहते तो स्मॉल एम लिख सकते हो आप। स्मॉल एम का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन केजी, मतलब इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो भी क्या होगा, सॉल्वेंट का जो मास होगा किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत आप इजी तरीके से कर सकते हो, अगर आपने उसको सही से समझ लिया कि भाई क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप निकालो 1.6 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.6 में दे रखा है आपको, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोल्स पर लीटर। अब मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मोल पर लीटर का मतलब ये देखो, मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी है वो फाइंड करनी है। तो वो पहले आपको क्वेश्चन रीड करते ही पता चल गया कि वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। और इसमें भी डायरेक्ट आपको नहीं दे रखा है, सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, पर हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया। अब उसके लिए क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, D इक्वल्स टू 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। मास परसेंटेज ऑफ HNO3 वो दे रखा है 69%। अब ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास में, 69%, ये और कुछ नया आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले तो आप देखो कि भाई हमें क्या चाहिए और क्या नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमको चाहिए मोल्स और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वो भी किस में चाहिए, लीटर के अंदर चाहिए। तो डेंसिटी मेरे को दे रखी है, तो डेंसिटी का थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां तक तो हम पहुंच जाएंगे इजीली। अब उससे पहले यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, n है वो फाइंड करना है। अब उसके लिए हिंट क्या दे रखा है, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 है वो 69%। अब 69% का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग, जैसे आपकी परसेंटेज बनते हैं, जैसे किसी के 78% है, तो इसका मतलब परसेंट का मतलब 100 में से 78। तो इसी तरीके से 69% का क्या हुआ, मतलब 100 में से 69 है वो क्या प्रेजेंट है, HNO3 प्रेजेंट है, और 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ। तो 69 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, 69%, बस डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें समझना है। 69% का मतलब हुआ 69 ग्राम ऑफ HNO3। तो मेरा GM हो गया यहाँ पर 69 ग्राम। मोलर मास कितना होता है HNO3 का, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 + 14 + 48 वो निकल कर आएगा 63 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया। अब निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप मैंने किया, n इक्वल्स टू क्या हुआ, 69 डिवाइडेड बाई 63। तो अभी तो मैं डायरेक्ट आपको देख के बता रही हूँ कितना होगा इसका। 69 को 63 से अगर हम डिवाइड अगर करेंगे, 69 को अगर 63 से डिवाइड किया
तो कितना आएगा बताना, 69 को 63 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। फिर उसे तब तक ये सॉल्व करें उससे पहले हम आगे देख लेते हैं कि भाई अब हमें क्या चाहिए। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है हमारा ये आएगा 1 पॉइंट ही आएगा, कुछ आगे एग्जैक्ट भी बताएंगे। हाँ, वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम कैसे पता लगा सकते हैं? वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि डेंसिटी की हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वहां पर, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास कितना है, 69%। जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने बताया था आपको कि भाई यहाँ पर 69% का मतलब क्या है, 69 ग्राम ऑफ जो HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया। डेंसिटी मेरे को दे रखी है 1.41। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 1.09 मोल्स आ जाएंगे। और इसको जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 70.92 ml। ठीक है, ये हो गया हमारा 70.92 ml हो गया। अब क्या है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब थर्ड स्टेप में मेरे को सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलरिटी फाइंड करनी है। और ये चीज़ ml में दे रखी है, क्या लिख रही हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 है वो आ जाएगा। ये वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मोलैरिटी फाइंड करनी है। खुद ही मैं कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल M आएगा। तो यहाँ पर अब मोल्स आपको दे रखे हैं 1.09। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया 70.92 और ऊपर आ जाएगा 1000। तो आंसर आएगा 15.44 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन अब आप देखो 3 स्टेप में जाकर कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में हमने मोल्स निकाला, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम निकाला, थर्ड स्टेप में जाकर हमने मोलैरिटी को फाइंड किया। तो इस तरीके से 3 स्टेप में जाकर ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन से जो हिंट दे रखे हैं उनको पहले समझना है कि भाई क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है उनको अच्छे से समझना है। 69% का जैसे मैंने मतलब बताया, तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही कंफ्यूज हुए तो वहाँ पर जो आप कर रहे हो स्टेप है वो रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने गलती से यहाँ पर मास लिख दिया था, वो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। मोलैरिटी पूछी गई है तो मोलैरिटी का सिंबल है वो कैपिटल M होगा। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की और कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।